क्या है, पति का क्या है, पत्नी का क्या है। आगे चल के वेद भगवान ने पुत्र का क्या धर्म, उसके क्या गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए, ये भी एक मंत्र के द्वारा बताया है। मंत्र है स्वायुधम स्ववसम सुनीतम चतुर्समुद्रम धरणम रयिना चकृतम संशयम भूरिवारम अस्मभ्यम विष्णुम चित्रम रयिंदा। इस मंत्र में अस्मभ्यम हमको यानी माता पिता आदि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हमको ऐसा रयिंदा पुत्र दीजिए जो इन गुणों से युक्त हो। पहले दिया है स्वायुधम, यानी कि अस्त्र शस्त्रधारी हो, बल पौरुष से युक्त हो और शत्रुओं से युद्ध लड़ने की योग्यता जिसके अंदर हो। आप सब जानते हैं, सुनते पढ़ते हुए हैं, इतिहास इस बात के साक्षी हैं। श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ले गए तो उन्होंने ढेर सारे अस्त्र शस्त्र श्री राम लक्ष्मण को दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया, धारण किया और उनके द्वारा आगे चल करके विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ एक ताटका नाम की राक्षसी है जिसका पुत्र मारीच है, जो मलद और करुष नाम के दो देशों को ध्वस्त किए हुए है, बर्बाद किए हुए है, उसको तुम्हें मारना चाहिए। और जब वो सामने आती है तो विश्वामित्र जी ने कहा इस पर दया नहीं दिखाना, क्योंकि माताएं दया की पात्र होती हैं, पर ये दया की पात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ इसने बहुत बड़ा विध्वंस मचा रखा है, बहुत लोगों को दुख दर्द और तकलीफ देकर बर्बाद किया हुआ है, इसको मारने में कोई दया नहीं दिखानी है। तो वहाँ ताटका का वध किया, बला अतिबला आदि बहुत सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को उन्होंने सीखा। दूसरा, स्वयं अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत रखता हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये आंतरिक शत्रु हैं और बाहर के शत्रु दो प्रकार के शत्रु होते हैं, तो उन दोनों से युद्ध लड़ने वाला हो, स्वयं अंदर पर विजय प्राप्त करने वाला हो और बाहर पर भी विजय प्राप्त करने वाला हो। स्वायधम स्ववसम, और जितेंद्रिय हो, अपने पर पूरा वशित्व हो, यानी जिसकी इंद्रियां वश में हों, इधर उधर गलत मार्गों पर नहीं जाने वाली हों। जो जितेंद्रिय होते हैं वो दुनिया में बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं। जितेंद्रियता कैसे आती है और उससे महानता कैसे आती है? एक फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक व्यक्ति हुए जो विद्यार्थी जीवन में एक अकलोनी नाम के शहर में एक नाई के घर पर वो किराए पर रहा करते थे और पढ़ने जाते थे। तो उस घर की एक देवी थी, वो बहुत चंचल स्वभाव की थी, हंसी मजाक करने वाली, बातें ज़्यादा बनाने वाली। नेपोलियन बोनापार्ट से वो कोशिश करती कि ये बातें करे, हंसी मजाक करे, लेकिन वो अपने पुस्तक में पढ़ने में ही लगे रहते थे। तो वहाँ से पढ़ करके विद्या पूरी करके वो चले गए। उसकी पान की दुकान थी। एक बार जो है उस देवी से जो पान की दुकान कर रही थी, व्यक्ति ने कहा कि आपके यहाँ कोई नेपोलियन बोनापार्ट नाम का विद्यार्थी पढ़ा करता था? कि हाँ पढ़ता था, बड़ा दकियानुसी था, किताबी कीड़ा था, न किसी से बोलना, न किसी से बात करना, न हंसना, ऐसे किताबों में ही लगा रहता था। तो उन्होंने कहा तुम ठीक कहती हो, अगर उस समय तुम्हारी इन चुलबुली बातों में आ जाता तो आज फ्रांस का सेनापति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। अर्थात जो बच्चे अपने जीवन को जितेंद्रिय रखते हैं, संयम में रखते हैं और विद्यार्थी जीवन में केवल विद्या से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते,
विद्या ही उनकी माँ होती है, विद्या उनका पिता होता है, विद्या ही उनका सब कुछ होता है। वो दुनिया में क्या से क्या बन जाते हैं, वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए अगर सच्चे पुत्र हम बनना चाहते हैं। और आगे चल के कहा है स्वायधम स्वसम सुनीतम। सुनीत कहते हैं सन्मार्ग पर चलने वाला, यानी आचरणवान, सदाचारी। जिस समय विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है तो आचार्य कहता है चरित्रांते सुंधामी, हे शिष्य मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करता हूँ। और आगे भी कहा है आचार्यहीनम न पुनन्ति वेदा। कोई चारों वेदों का विद्वान हो, पढ़ने वाला हो, और आचरणहीन हो, सदाचारी नहीं हो, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, न उसके जीवन में कोई लाभ, कोई सुख शांति आ सकती है। तो जो सदाचारी बच्चे होते हैं भगवान वो हमें प्राप्त कराइए, वो हमें दीजिए। सदाचरण के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, यानी उसके जीवन की दिनचर्या ही सदाचरण होती है। उसका प्रातः ब्रह्मुहूर्त में जगना, शौचादि जाना, व्यायाम करना, संध्योपासना करना, बड़ों का आदर करना, अतिथि सेवा करना, परोपकार करना, उसका सोना, बैठना, जागना, चलना फिरना, खाना पीना सभी एक मर्यादित हो, सदाचरण से युक्त हो। ऐसा पुत्र, ऐसी संतान भगवान आप हमें दीजिए। सुनीतम, सन्मार्ग से चलने वाला हो, गलत मार्गों पर जो कभी नहीं जाता हो। और आगे का है चतुर समुद्रम, चमूर जिसका यश फैला हुआ हो। जैसे समुद्र का कोई किनारा दिखाई नहीं देता है, ऐसी यश कीर्ति उसकी फैली हुई हो, वाहवाही प्रशंसा जिसकी होती हो। रामायण में आता है जिस समय महाराज दशरथ ने सभी मंत्री संतरियों को बुला करके और अपना एक विचार निवेदन किया कि मैं इस समय वृद्ध हो गया हूँ, मैंने अपने बुजुर्गों के आदर्श के अनुसार ही राज्य का संचालन किया है, अब मैं ये राज्य अपने पुत्र राम को देना चाहता हूँ। अगर आप सबकी अनुमति सहमति हो तो मैं ये कार्य कर सकूँ। तो जिस समय मंत्री संतरियों ने राम का नाम सुना तो वहाँ वाल्मीकि रामायण में देखेंगे कि श्री राम का कितनी प्रशंसा वहाँ की गई है कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरु भक्त हैं, मातृपितृ भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, धर्म भक्त हैं। महाराज ऐसा उत्तम कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए, और राम राज्य अगर हमारे होंगे तो ये राज्य की बहुत बड़ी उन्नति और विकास होगा। इतना प्रशंसा वहाँ पर की गई है। अर्थात प्रशंसनीय गुणों वाला, जिसकी यश कीर्ति चंगोर फैलती हो, ऐसा पुत्र हमें प्रदान कीजिए भगवान, ऐसी प्रार्थना वहाँ की गई है। तो उसके अंदर ऐसे गुण हो। और आगे का है धरुणम रयिणम, यानी विभिन्न धनों को जीवन में धारण करने वाला हो। आजकल हम केवल धन, रुपए पैसे को ही मानते हैं कि भाई वही बच्चा सफल है जिसने बढ़िया नौकरी प्राप्त कर ली, जिसने धन कमाना सीख लिया है, बहुत सारे धन, बहुत सारे लाखों की वेतन जिसकी मिल जाता है वही सफल है। ये बात नहीं है। वहाँ का है बहुत सारे धनों को जीवन में धारण करने वाला। बहुत सारे धनों का सबसे महत्वपूर्ण धन है ज्ञान रूपी धन को धारण करने वाला, यानी जिसने ज्ञान विज्ञान जो भी पठन पाठन में आता है, सारी विद्याएं जो भी दुनिया के अंदर हैं, ऐसे धन को जिसने अपने जीवन में धारण किया हुआ हो। आध्यात्मिक धन को धारण करने वाला, यानी कि बाहर से ही धनवान नहीं, अंदर से धनवान बने, यानी कि भगवान की भक्ति, उपासना, संध्या, अंतःकरण जिसका एक आध्यात्म से भरा हुआ हो, ऐसा धन को धारण करने वाला। और लौकिक धन जो दुनिया का धन है, जिससे कि हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, उस धन को भी धारण करने वाला। धरुणम रयिणम, विभिन्न प्रकार के रयी धनों को जिसने धारण किया हुआ हो, ऐसा भगवान हमें पुत्र रत्ना प्रदान कीजिए। आगे का है चकृत्यम, यानी कि
जो कर्मशील हो, जो कि आलसी और निकम्मा नहीं हो, मेहनती और परिश्रमी और पुरुषार्थी हो, ऐसा मुझे दीजिए। संयम प्रशंसनीय जीवन वाला हो, जिसकी प्रशंसा चंगोर होती हो। और आगे कहा है संयम भूरिवारम, यानी कि औरों के दुखों को दूर करने वाला हो। बहुनाम दुखानाम भूरिवारम, माता पिता बंधु बांधव सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी इन सब के दुखों को छीनने वाला हो। पुत्र की तो परिभाषा यही है, पुन्नाम नरकद्यस्मात् त्रायते पितरम सुता इति पुत्रः, यानी जो पितरों के दुखों को हरण कर लेता है, उनको नरक से छुड़ा लेता है, नरक से बचा देता है। नरक क्या होता है? दुख और दुख की सामग्री प्राप्त होना नरक होता है। तो ऐसी संतान हो जो अपने आसपास रहने वाले अपने पितरों के दुखों को हरण कर लेता है, छीन लेता है, उनकी झोली में दुख नहीं आने देता, सुख और सुख की सामग्री ही दे देता है, डालता है। ऐसा हमें जो है पुत्र और पुत्री हमें प्राप्त हुई। पुत्र का मतलब पुत्री भी है, ऐसा नहीं केवल पुत्र की ही बात आती हो, पुत्र पुत्री दोनों की प्रार्थना इस मंत्र के अंदर की गई है। पुत्री भी इन गुणों से युक्त हो सकती है और पुत्र भी होना चाहिए। तो चक्रत्रम संयम प्रशंसनीय जीवन वाला हो, भूरिवारम सबके दुखों को दूर करने वाला हो, चित्रम जो विशेष ज्ञान और ज्ञान से अविद्या रूपी अंधकार को दूर करता हो, वृषणम बहु प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाला हो। जैसे बादल पानी ढो करके लाते हैं और सब प्राणी मात्र को वो वर्षा करके तृप्त कर देते हैं, वर्षा जैसे ही होती है औषधियाँ वनस्पतियाँ पशु पक्षी सभी खिल उठते हैं, सभी सुख मोद मनाने लगते हैं और मेंढक टर्राने लग जाते हैं, हरियाली छा जाती है, खुशहाली आ जाती है। वैसे जिसका जीवन हो कि बहु प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाला हो, ऐसा उत्तम गुणों से युक्त संतान हमें प्रदान कीजिए। तो हमें भगवान से प्रार्थना भी ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि संकल्प की सृष्टि है। जैसा संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसा भगवान संसार बना के देता है, ये निश्चित बात है। और हम अगर संकल्प नहीं बनाते, जो प्रथम पति पत्नी माता पिता बनने के इच्छुक हैं, प्रथम विवाह हुआ और वो चाहते हैं कि हम माता पिता बने, तो उससे पहले उन्हें ऐसे मंत्रों से प्रार्थना करके आह्वान करना चाहिए। इसलिए गर्भाधान संस्कार में ऐसे ही मंत्रों से दोनों प्रार्थना करते हैं, दिन में यज्ञ करते हैं और फिर भगवान की उपस्थिति में एक यज्ञ करते हैं। वो भी एक यज्ञ है, संतान पैदा करना। अगर उस विधि से संकल्प लेकर प्रार्थना पूर्वक हम अगर संतान चाहते हैं, तो भगवान ऐसे माता पिता के यहाँ वास्तव में अच्छी संतानों को भेजता है और उनके जीवन उनको पा करके धन्य हो जाते हैं। वैसा हम करें और संतानों में ये गुण लाने की कोशिश करें। ओम शम, धन्यवाद।